Good morning, students. Today we start our 10th chapter, and that is of civics. Okay, and the name of the chapter is our society. इस चैप्टर में अपन अपनी सोसाइटी के या फिर जो अपन रहते हैं अपने आसपास तो किस टाइप के पीपल्स प्रेजेंट होते और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और डेमोक्रेसी और जो एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी वो अपनी सोसाइटी को बनाने में कैसे हेल्पफुल होती है। एंड नेक्स्ट इसके बाद इस चैप्टर में पढ़ेंगे डेट अपनी सोसाइटी जो सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सोसाइटी में। ओके, तो उनमें से कुछ सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में उसमें डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा जो एसटी एससी या जो बैकवर्ड क्लासेस है मतलब जो वीकन ग्रुप है अपनी सोसाइटी के उसको ऊपर लाने के लिए या फिर उसको इम्प्रूव बेटर बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे मेजर स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स के बारे में या फिर इन 4 इश्यूज के इनके रिलेटेड अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है अ सोसाइटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी मीन्स होता क्या है। ओके, तो सोसाइटी मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट जब पीपल एक साथ मिलके बिना किसी आर्ग्यूमेंट के और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ओके, सो दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे सभी लोग फ्रेंडली रहते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं होता। ओके, एमिकेबल्स नहीं क्रिएट होते हैं, तो इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर बनता है और अपने आसपास जब ऐसे पीपल्स सराउंडेड हो जाते हैं अपन इस ऐसे पीपल से तो डेट इज फॉर्म्ड द सोसाइटी। ओके, सो और इसी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल होती है मीन सिंगल जो अपन सिंगल जो पर्सन है डेट इज अ यूनिट ऑफ ओके, तो मीन्स जब मैं काफ़ी सारी फैमिलीज मिलती है और सभी लोग एक साथ रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लड़ाई झगड़े नहीं होते, सभी लोग फ्रेंडली रहते हैं। ओके, तो ऐसी फैमिलीज मिलके सोसाइटी बनाती है। जो इंडिविजुअल पर्सनस होते सिंगल पर्सन किसी भी फैमिली की एक यूनिट होती है। ओके, और फैमिली बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, एंड क्योंकि फैमिली से ही सोसाइटी बनती है। सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता क्या है, जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग थॉट्स के लोग एक साथ आके काम करते हैं। ओके, एक साथ वर्क करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। ओके, सो दो वर्च्यू ऑफ अ मैन, वर्च्यू मीन्स होता है क्वालिटीज, तो किसी भी मैन की क्वालिटीज सोसाइटी में उनको आपस में डेवलप्ड कराती है। मतलब जिस टाइप के मैन होंगे उनकी जो क्वालिटीज होगी उसी टाइप की वहाँ पे सोशली वो लोग एक दूसरे पे डिपेंड भी रहेंगे। क्लियर, एंड द मैन इज अ मैन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन्हें एक सोशल एनिमल्स की तरह का, सोशल एनिमल्स जैसे कि एनिमल्स होते वो एक दूसरे अदर लिविंग क्रिएचर्स पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने वर्क के लिए। ओके, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स भी सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्लियर, सो एंड कैन नॉट फुलफिल हिज डिमांड्स और इंटरेस्ट विदाउट द सोसाइटी, और अपनी डिमांड्स और अपनी उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं, ओके, उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जो भी नेसेसरी थिंग्स होती है वो बिना सोसाइटी के वो कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। राइट, क्योंकि जैसे अगर अपन को जॉब, सपोज एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है, ओके, तो वो इस टाइप की सोसाइटी में रहता है या फिर ऐसे लोगों से कवर्ड रहता है जो कि उसके जॉब की जो करियर है, उसकी जो जॉब लाइफ है उसमें जो हेल्पफुल रहते हैं। राइट, तो सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो जो सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है और ये इसका भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपने अपने हिसाब से वहाँ के कल्चर्स फॉलो होते हैं, वहाँ पे अपनी एजुकेशंस होती है एंड जो वैल्यू ऑफ जो सोसाइटी की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। और चेंज कैसे होती है, प्रेजेंट मतलब वहाँ पे किस टाइप की ज़रूरत है और वहाँ पे कैसी सर्कमस्टेंसेस उठ रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थितियाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी की वैल्यूज़ और सोसाइटी की इम्पोर्टेंस चेंज होती रहती है। क्लियर, सो यहाँ पे बताया कि जो अपनी सोसाइटी होती किस जो सोसाइटी होती है वहाँ पे जैसे कि अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसके साथ साथ कई सारी ईवल्स भी होती हैं। ओके, जैसे कि कास्टिज्म। ओके, ईवल्स मीन्स होता है बुराइयां, जैसे कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज या फिर बैगिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल और ड्रग्स एडिक्शन, डाउरीज और इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम्स भी अपनी सोसाइटी में होती हैं। ओके, सो दिस इज द आवर सोसाइटी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के अंदर में ये बताया है कि जो एजुकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एजुकेशन मीन्स होता क्या है, एजुकेशन मीन्स होता है किसी भी पर्सन के अंदर वैल्यूज लाना, मतलब उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज लाना, और ग्रूम मीन्स होता है उसको बढ़ाना। ओके, मतलब उन क्वालिटीज को डेवलप्ड करना ताकि अपनी सोसाइटी और भी ज़्यादा बेटर बन सके। जो प्रॉपर एजुकेशन होती है वो
अवेयरनेस फैलाती है, सोसाइटी को डेवलप्ड करती है। और अपनी इंडिया में एंशियंट टाइम का जब अपनी इन एंशियंट इंडिया, जब अपना पुराना इंडिया था, ओके, सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थी, रिच थी, तभी इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से कहा जाता, राइट राइट, बिफोर द अराइवल ऑफ अ ब्रिटिशर्स। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में, फॉरेन रूलर्स इंडिया में, और उन्होंने अपन को अपने ऊपर था 200 ईयर्स तक रूल किया, तो यही जो ब्रिटिशर्स आने से इंडिया में जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था। इंडियंस को एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, और इसी रीज़न से इंडिया में टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। इवन जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस टाइम नील था, मतलब लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके पास एजुकेशन नहीं, दे वर नॉट एजुकेटेड फॉर द टेक्निकल थिंग्स, ओके। और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी, उनको भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ओके। मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो अपनी इंडिया की इंडस्ट्रीज, उनकी जगह ब्रिटिशर्स अपने मतलब ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे बिल्टअप करते जा रहे थे, ताकि इंडियंस को प्रॉफिट ना हो कि ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हो, ओके। बट लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिससे उन्हें एजुकेशन भी मिला, जैसे कि स्कूल्स ओपन किए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, कई सारे टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन सेंटर्स भी उन्होंने ओपन कर, जैसे आईआईटीज वगैरह, ओके। तो जिससे आज प्रेजेंटली इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है, क्लियर। और इसी के अंडर में उन्होंने एक अमेंडमेंट भी पास किया था इन ईयर 2002, जिसके अंडर में उन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स या फिर एक सभी के लिए एक मौलिक अधिकार बना लिया था इंडिया के अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, कि बिना किसी मुठभेद के, बिना किसी इंटरफेरेंस डिस्क्रिमिनेशन से सभी को एजुकेशन दिया जाएगा। बट एंड एटलीस्ट जो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स है, एटलीस्ट उस लेवल तक के लोगों को 100% चिल्ड्रंस एजुकेट हो सके। अगर पूरे नहीं हो पा रहे तो लगभग उन्हें 14 ईयर्स तक तो कंपलसरी एजुकेशन मिल सके, जिसके लिए इंडिया अपनी इस गोल पे काफ़ी ज़्यादा अचीव भी कर चुकी है। आज अपन देख ही रहे हैं कि इंडिया के हर एक कॉर्नर में, हर एक विलेजेस में स्कूल्स ओपन हैं, और वो स्कूल्स ओपन होने के साथ साथ वहाँ पे स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस जा भी रहे हैं एजुकेशन लेने, ओके, क्लियर। नाउ इसमें आगे बताया है डेट एजुकेशन के साथ साथ इंडिया में पीपल्स को टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज भी दिया जा रहा है, क्लियर। मींस गवर्नमेंट के एफर्ट और पीपल के कोऑपरेशन के कारण जो एजुकेशन सिस्टम या फिर एजुकेशन लेवल है जो इंडिया का, वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, क्लियर ना। अब नेक्स्ट जो था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का तरीका है, ओके, जिसमें पीपल्स के थ्रू रूल होता है, ओके। और इसमें लॉज एंड ऑर्डर से वो कंट्री में ही कंडक्ट होते हैं, कंट्री के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। और जो अगर किसी कंट्री की डेमोक्रेसी को अपन को सक्सेस बनाना, जैसे इंडिया, अगर इंडिया में जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, और अगर अपनी इंडिया की डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली अपन को रन करना है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के साथ साथ पीपल्स का भी या सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अलग अलग फील्ड्स में, ओके। पार्टिसिपेशन के का जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है, अफेक्टिव पार्टिसिपेशन, उसके कारण पीपल्स क्लासीफाई या फिर जस्टिफाई कर सकते कि क्या गलत है क्या सही है, ओके। कि जो गवर्नमेंट कर रही है वर्क, वो क्या पीपल्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, या उसके लिए कुछ ये स्टेप लेने से कुछ हार्म पहुंचेगा कंट्री को, ओके। तो वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंसेस कर सकते हैं अगर वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, ओके। और वो साथ ही साथ अपने राइट्स के बारे में भी जान लेंगे, अधिकारों के बारे में, और उन्हीं अधिकारों को जानते हुए वो अपनी कंट्री के लिए ड्यूटी भी परफॉर्म करेंगे, ओके, क्लियर। नाउ इसमें आगे बताया है कि देयर आर सम क्वालिटीज अ सिटीजन इज स्पेंड टू डेवलप द, लोगों को मतलब कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिसके थ्रू अगर वो क्वालिटी सिटीजन्स अडॉप्ट करते हैं, अपने अंदर लाते हैं, तो जो सिटीजन्स है वो अपनी कंट्री में और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इवन है ना एजुकेशन फील्ड ऑल्सो, क्लियर। लोगों को अवेयर लाना, वेल इन्फॉर्म करना, तो ऐसे जो सिटीजन्स है वो कंट्री के पीपल्स को हेल्प कर सकते हैं, ताकि कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो प्रॉपरली स्मूथली वर्क कर सके, ओके। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल, और यही जो पार्टिसिपेशन की बात की है जिससे कंट्री डेवलप्ड हो सकती है, वो कब पॉसिबल है? तब जब सिटीजन्स को
प्रॉपर एजुकेशन रहेगा, प्रॉपर नॉलेज रहेगा किसी भी चीज़ के बारे में, और अगर उनके अंदर नॉलेज है तो डेफिनेटली वो नॉलेज अगर स्प्रेड करेंगे तो उनके साथ साथ बाकी अदर पीपल्स भी ऑटोमेटिकली एजुकेट होते जाएंगे, राइट। ओके, तो ये है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी क्यों कैसे ये इंटर रिलेट है। और क्लियर इसमें ना, अब इसमें देखेंगे आगे मेजर सोशल प्रॉब्लम्स की सोसाइटी में अपनी कौन कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अपनी सोसाइटी में अलग अलग टाइप के पीपल्स रहते हैं, अगर अपनी सोसाइटी के यूनिट देखें तो वो है फैमिली, राइट। काफ़ी सारी फैमिलीज मिलकर सोसाइटी बनाती है, तो अगर फैमिली में जो इतने मेंबर्स होते हैं, लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, अगर स्मॉल फैमिली तो 5 और 4 मेंबर्स, अगर लार्ज फैमिलीज है तो हार्डली 20-15 ऐसे मेंबर्स है ना। तो जब इतने से मेंबर्स में ही कई बार क्राइसिस हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो थिंक वंस कि अगर जब इतनी सारी फैमिलीज एक साथ मिलेंगी तो उनमें भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज क्रिएट होंगे, तो उन्हीं सोशल इश्यूज के बारे में आगे देखते। जैसे कि यहाँ पे पता है कम्युनलिज्म, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके, सेपरेटिज्म को लेके, जो कि अपन ने चैप्टर 5 में देखा था नेशनल इंटीग्रेशन के अंडर में, होगी। तो इसके अलावा भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अभी भी सोसाइटी में हैं, जैसे कि इलिटरेसी, वुमेन्स की पोजीशन, ड्रग्स एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, डाउरीज। ओके, डाउरी मीन्स होता है दहेज, क्लियर। तो इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इलिटरेसी के बारे में। इलिटरेसी मीन्स होता क्या है, इलिटरेसी मीन्स एजुकेशन की कमी, मतलब अनपढ़ जिसको कहते हैं। ओके, तो जब एजुकेशन की कमी होती है किसी भी पर्सन के पास, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अ इलिटरेसी, गॉट इट। सो जो एजुकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो प्यूपल्स राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और एजुकेटेड सिटीजन्स जो होते हैं वही कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, और वही कंट्री के लिए डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने अभी ऊपर डेमोक्रेसी के अंडर में देखा। ओके, सो जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो खुद तो होते ही हैं डेवलप्ड, ओके, उनके अंदर तो क्वालिटीज बढ़ती हैं, बल्कि साथ ही साथ जो अदर सोशल इश्यूज होते हैं ना, तो उनको भी वो कम करने की कोशिश करते हैं, ओके, और लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो भी इन सोशल इवल्स या बुराइयों से दूर रहें, गॉट इट। तो सिंस जो एंशियंट टाइम से ही जो since ancient time there has been a tradition of a proper education। ancient time से ही अगर अपन देखें अपने इंडिया में, तो इंडिया में पुराने समय पे भी प्रॉपरली एजुकेशन मिला था, जिसमें आश्रम्स में रहा करते थे लोग, वहाँ पे प्रॉपर हर एक चीज़ का नॉलेज लेते थे। इनफैक्ट जो इंडियन कॉलोनियल रूल्स है जब ब्रिटिशर्स, लेकिन ये चीज़ कब से ख़राब हो गई, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आ गए। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हुआ था, उससे एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, बहुत ही उसमें बैड इम्पैक्ट पड़ा था। ओके, तो इसके कारण जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 18% हार्डली 18% लोग ही बस एजुकेट रहे थे, कब, ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कई सारा ऐसा एफर्ट किया, बहुत ऐसी स्कीम्स निकाली, कई सारे ऐसे उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की पीपल्स को, ताकि वो एजुकेशन ले सके। ओके, एंड टुडे आज ये कंडीशन जो 18% हो गई थी, इसको गवर्नमेंट के एफर्ट से उनके डायरेक्शन से 18% से 74% में आ गई। मतलब अभी कंट्री में 74% पीपल्स एजुकेशन, बट दैट इज़ अ 74%। स्टिल अभी भी 26% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, मतलब इलिटरेट है, एंड दैट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। ओके, the the educated man not only save himself, जैसे मैंने अभी बताया कि एजुकेशन, जो एजुकेटेड मैन होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो सिर्फ अपने आप को सेव नहीं बल्कि सोसाइटी को भी सेव करता है, लोगों को हेल्प करता है, इवल जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स से दूर करता है लोगों को। ओके, और साथ ही साथ कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और अगर प्रोडक्शन मतलब अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज रहेगा, कई अदर चीज़ों के बारे में, जिससे कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डेवलप होगी। ओके, एंड दस ही कैन इंक्रीज हिज इनकम, मतलब वो अपनी इनकम के साथ साथ लेबर्स पर प्रॉपर रिड्यूस अपनी इनकम भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जो लेबर्स है उनको भी प्रॉपर रिटर्न्स देगा। मतलब अपनी डेवलपमेंट, पीपल अपनी खुद की डेवलपमेंट के साथ साथ लेबर्स की भी डेवलपमेंट कर पा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ अ एजुकेशन।
क्लियर ना। यहाँ पे ये एक रेशियो बताया है कि जो 2001 में सर्वे हुआ था, तो 2001 के सर्वे के अकॉर्डिंग कितने परसेंट मेंस थे, कितने परसेंट वुमेन्स एजुकेटेड थे और टोटल। ओके, ये 2011 से जो कि डेवलप्ड हो गया था, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 63% टोटल एजुकेटेड पीपल थे, वो 63 से इतना इंक्रीज हो गया है। ओके, एंड इंक्रीजिंग रेट कितना है ये, ओके, मतलब 5.6% से इंक्रीज हुआ है ये। गॉट इट नाउ। ना अफर्ट कैन बी मेड, गवर्नमेंट के थ्रू अफर्ट भी किए जा रहे हैं ताकि लोग इलिटरेट ना रहें, पीपल जो चिल्ड्रंस हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स अटेंड करें। इसके लिए कई सारे स्कीम्स भी चलाई गई हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक पढ़ा सुना भी होगा, सब पढ़ें सब बढ़े टाइप की जो स्कीम्स होती है, इसके अंदर में गवर्नमेंट ने मिड डे मील्स प्रोवाइड किए। और अगर कोई ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं अपने घर से, स्कूल से सॉरी, तो उनके लिए बाइसिकल्स वगैरह भी प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने अपने तरफ से, ताकि कंट्री प्रॉपरली एजुकेट हो सके। ओके, सो दैट इज होल अबाउट द इलिटरेसी। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अपनी सोसाइटी में, सोशल प्रॉब्लम, दैट इज अ पोजीशन ऑफ वुमेन के। अगर अपन पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में एंशियंट टाइम से देखें तो अपनी एंशियंट जो स्क्रिप्चर्स है, मतलब जो अपने पुरातत्व जो पुराण वगैरह है, उन पुराणों में हमेशा वुमेन्स की रिस्पेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन अभी जो कंडीशन होती जा रही है सोसाइटी में वुमेन्स की, ओके, तो वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है। मतलब वहाँ पे सिर्फ वुमेन्स के लिए अब एक टाइप से जैसे रिजर्वेशन होता है ना, ऐसे ही एक घरों में भी वर्क रिजर्वेशन टाइप हो गया कि घर का काम सिर्फ वुमेन्स करेंगी। उनका मतलब एक ही फिक्स एक जॉब टाइप का सबके माइंड में सेट है कि वुमेन्स का सिर्फ वर्क होता है खाना बनाना, अपनी फैमिली को देखना, अपने बच्चों को देखना, घर में जो बड़े लोग हैं या फिर जो घर का ओनर है उनकी बातों को मानना, ओके, और उन्हीं के अंतर्गत रहना हमेशा। ओके, तो ये लोगों के अंदर एक साइकोलॉजी बन गई है, एंड थ्रू दिस टास्क, इन्हीं टास्क के, और यही सब टास्क जो ये वर्क करती, खाने बनाने का, अपनी फैमिली को देखने का, बच्चों को देखने का, घर में सबके सामने शांत रहना, ओके, सब बड़ों की बात मानना, मतलब फैमिली में भी इवन, ओके, तो यही सब टास्क करते करते जो वुमेन्स की इम्पोर्टेंस यहाँ पे छूटती जा रही है, मतलब उनको इक्वली स्टेटस नहीं मिल रहा है फैमिली में जैसे कि अदर मेंबर्स को होता। और लोग ये भी अपनी फैमिली में भूलते जा रहे हैं कि जो फैमिली में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली में उनका डिसीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि मेंस का है। ओके, बट सोसाइटी इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर रही है। इवन टोटली दिस कंडीशन, और आज ये कंडीशन सिर्फ गांव में नहीं बल्कि विलेज इवन टाउन्स या फिर शहरों में भी सेम कंडीशंस वुमेन्स की है कि एट प्रेजेंट वुमेन परफॉर्म द सेम वर्क। अभी अगर प्रेजेंट की कंडीशन देखें, ओके, तो वुमेन भी वही सेम वर्क परफॉर्म कर सकती जैसे कि मैन करते हैं। बट इन सब को भी भूलते हुए लोग वुमेन्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं। अभी भी वही है कि मोस्टली जो वुमेन्स है उनका अभी भी सिर्फ काम यही माना जाता है कि उनका यही काम है कि बच्चों को देखना, खाना पकाना, सफाई करना और बाकी अदर डोमेस्टिक वर्क करना। अब जब अपनी सोसाइटी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड मतलब जहाँ पे मेल्स की चलती है, ओके, उनका डिसीजन ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, मेल्स को ज़्यादा वैल्यूज दी जाती है, ओके, तो अपनी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। सो विद द चेंजेस ऑफ अ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ओके, द चेंजेस आवर आउटकम्स, वैसे वैसे कई अपनी सोसाइटी में चेंजेस भी आएंगे। बिकॉज इन द सर्विस सेक्टर, अगर अपन सर्विस सेक्टर में देखें, गवर्नमेंटल सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स के अलावा अगर पुलिस, डिफेंस, आर्मी, स्पोर्ट्स, साइंस और कुछ भी फील्ड में देखें तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि जैसे मैन कम सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं वैसे ही वुमेन्स भी सक्सेसफुली वहाँ पे जॉब कर रही हैं। दे वर more established or more perfect as compared to the men. Okay, so in कुछ फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे ये चीज़ लोगों को अभी भी नहीं मिल रही, मतलब वुमेन्स को ये फैसिलिटीज़ अभी भी नहीं दी जा रही, मतलब बाहर जाके वर्क करके अपनी क्वालिटीज़ बताना अभी भी उनको टॉलरेट, बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से टॉलरेट किया जा रहा है। ओके, अगर वो घर में डाउरी नहीं लेके आती, डाउरी मीन्स दहेज, ओके, तो उनको बहुत ही ज़्यादा खराब
बहुत ही मतलब उनको बहुत बैडली ट्रीट किया जाएगा। एंड और स्पेशली और तब भी जब अगर वो फैमिली में किसी गर्ल चाइल्ड को बॉर्न करती हैं। ओके मतलब अगर गर्ल चाइल्ड होती तो उसका पूरा ब्लेम कहीं ना कहीं फैमिली, इवन द सोसाइटी ऑल्सो, पूरा वुमेन्स पे डाल देती है, दैट दिस इज बिकॉज ऑफ अ ओनली वुमेन। ओके सो दैट इज रॉन्ग। ये जो बिहेवियर ये प्रैक्टिसली नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। ओके इसमें स्ट्रिक्टनेस लगना चाहिए। एंड वुमन आर ब्रिंग मेड अवेयर और लोग, और ये कंडीशंस इम्प्रूव होगी कब, जब वुमेन्स अपनी अधिकारों के लिए, अपनी राइट्स के लिए एजुकेट होंगी, उनको उस चीज़ का नॉलेज मिलेगा कि डेट वुमेन्स के क्या अधिकार होते हैं और उन्हें उन अधिकारों के लिए लड़ना चाहे होगा। ओके हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है विद द, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ लॉज। ओके क्योंकि गवर्नमेंट ने कानून तो सभी के लिए इक्वल बनाए हैं। जब अपनी इंडिया में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स अपन ने पढ़े हैं इंडिया में अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस 6 फंडामेंटल राइट्स में सबसे फर्स्ट जो देखा राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। ओके मतलब बिना किसी जेंडर के डिस्क्रिमिनेट करके उन्हें इक्वली वैल्यूज दी जाएगी। तो उन लॉस के बारे में वुमेन्स को अवेयर होना चाहिए। और वो अवेयरनेस कैसे आएगी, जब तक वो नॉलेजेबल नहीं होंगी। ओके सो सच तो इसी टाइप की एजुकेशन उनके अंदर फैलाना, उनके अंदर बढ़ाना, उनको अवेयरनेस देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उनकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। इफ़ द हाफ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री मीन्स वुमेन, मतलब अपनी सोसाइटी की जो आधी सी पॉपुलेशन है, मीन्स जो अपनी वुमेन्स हैं, ओके इज नॉट, अगर उन्हें प्रॉपर एक एजुकेट प्लेस नहीं मिली, एक सही जगह या सही एक वैल्यू नहीं मिली, ओके तो जो डेमोक्रेसी अपन कंट्री बोलते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। मतलब जो इंडिया अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लाने में फेल है। ओके अगर वुमेन्स को भी मैन की तरह वैल्यूज नहीं दे पाएगा सोसाइटी, देन क्लियर दैट इज द पोजीशन ऑफ अ सोसाइटी, सॉरी पोजीशन ऑफ अ वुमेन इन अवर सोसाइटी। नाउ अब जो नेक्स्ट जो सोशल इवेल है दैट इज अ ड्रिंकिंग ऑफ लिकर और अ ड्रग्स एडिक्शन। लिकर मीन्स होता है शराब। सो जो आजकल अपन देख ही रहे हैं स्पेशली जो टीनेजर्स या यंगस्टर्स हैं उनके अंदर जो ड्रिंकिंग वगैरह वो एक फैशन बनता जा रहा है, एक स्टाइल बनता जा रहा है, राइट। ओके और यही स्टाइल के चक्कर में दे वर गेटिंग द ड्रग्स एडिक्ट, वो धीरे धीरे ड्रग्स वगैरह की, एल्कोहल की, शराब की इसकी लत लग जाती है। ओके सो जो ड्रिंकिंग है वो भी एक बहुत बड़ी सोशल ईवल है। ये कई अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती सोसाइटी में। ओके स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज में इस होता है, सी कंट्रीज 2 टाइप में क्लासिफाइड होती, एक होता है डेवलप्ड कंट्रीज और एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स होता है जो डेवलप्ड हो चुकी है, मतलब जिसके पर कैपिटा इनकम और एक नेशनल इनकम वो इतनी पहुंच चुकी है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो कंट्री के मैक्सिमम 90 to 95% पॉपुलेशन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को इजीली फुलफिल कर सकती हैं। ओके तो वो आती है डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, चाइना, रशिया, जापान। ओके दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स होता है जो अभी भी उस पोजीशन में पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ओके जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड कई सारी अदर कंट्रीज भी है। ओके तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज में देखें स्पेशली तो ये जो हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली रनिंग हो रही, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है अपनी सोसाइटी में। जो ड्रग्स एडिक्ट होते, ड्रग्स एडिक्ट्स टॉलरेट द चिल्ड्रंस और वुमेन्स एट अ होम एंड दिस स्पॉइल्स द पीस ऑफ अ फैमिली लाइफ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेस। तो जो ड्रग्स एडिक्ट पर्सन होते हैं वो अपने घर में ड्रग्स या फिर एल्कोहल वगैरह लेके आते हैं, उसको कंज्यूम करके देन वो फैमिली में मारपीट करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। और इन्हीं सब के कारण उनकी फैमिली में जो पीस एंड साइलेंस है, मतलब उनकी फैमिली की जो परिवार की सुख शांति वो भी टोटली खराब हो रही है। और साथ ही साथ उन्हें कई फाइनेंशियल कंडीशन से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब ये लत लग जाती किसी भी चीज़ की स्पेशली ड्रग्स वगैरह की, तो फिर पीपल्स अपनी जो ऑर्गन्स होते ना उस पर कंट्रोल लूज कर देते और फिर उन्हें कहीं ना कहीं से उस चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर इंजर्ट करना ही पड़ता। मतलब वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते कि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। ओके उसके लिए वो कहीं ना कहीं फिर देन चोरी वगैरह करने लगते हैं, अपनी फैमिली की चीज़ें ले जाके बेचने लगते हैं। और अगर नहीं मिलता उनको तो उस चीज़ का जो फ्रस्ट्रेशन है तो वो अपने घर में वाइफ पे, अपने बच्चों पे निकालते हैं आके। ओके सो सच फैमिली डू नॉट गेट
सोशल रिस्पेक्ट, तो ऐसी फैमिलीज को सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, पीपल उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट भी नहीं करते सोसाइटी में। एंड it is rather unfortunate that apart from our drugs addiction to smoke, brown sugar, और इन सब जो अपन अभी ड्रग्स जो एडिक्शन पढ़ा, तो इस एडिक्शन में बेसिकली होता क्या 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 रहता है, ड्रिंकिंग, इसके अलावा स्मोक का भी एडिक्शन होता है, ब्राउन शुगर एक ड्रग्स का टाइप होता है, ओके, गुटखा, हश, ये सब ड्रग्स के टाइप्स हैं, नेम्स, ओके। तो ये सब चीज़ अपनी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा राइज हो रही है, ओके, और इसके कारण लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है। आज प्रेजेंट में सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, स्मोकिंग भी पीपल की लोग, मतलब लॉस के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए पीपल प्लेसेस में, मतलब गवर्नमेंट ने इनको कंडीशन को रोकने के लिए बैन लगा रखा है कि डेटा पीपल प्लेस में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते, जैसे कि बसेस में, ट्रेन्स में, मंदिर में, या फिर जहाँ पे सोशल जो प्लेसेस है वहाँ पे, ओके। हेल्प इज बीइंग टेकन बाय द, और इन सब को इम्प्रूव करने के लिए जो फिजिशियंस होते हैं वो कंटिन्यू इन लोगों की ड्रग्स की आदत को छुड़ाने के लिए हेल्प भी कर रहे हैं उनकी। एंड जो ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं अपनी कंट्रीज में, ताकि इन सेंटर्स में लोग जाके अपनी ड्रग्स की हैबिट्स को कंट्रोल कर सकें। ड्रग्स एडिक्शन इज एन इंस्ट्रूमेंट, और ड्रग्स एडिक्शन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक औजार की तरह। किस चीज़ के लिए औजार? अपनी सोसाइटी में कई अदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की, जैसे कि क्राइम रेट्स, ओके। ऑब्वियसली जैसे अभी मैंने बताया कि जब लोगों को ड्रग्स की लेने की या फिर ये शराब वगैरह पीने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, तो और अगर उनके पास पैसे नहीं बचते हैं तो वो उधार लेना शुरू कर देते हैं, मर्डर का, कई बार इसी पैसे के चक्कर में वो मर्डर भी कर देते हैं, चोरी वगैरह करना, अपने घर से चीज़ें चुराना, ओके, और कई सारी अदर प्रॉब्लम, अदर टाइप की क्राइम्स भी वो स्टार्ट कर देते करना, ओके। एंड मॉरल वैल्यूज भी धीरे धीरे जाती जा रही हैं लोगों के अंदर। एंड जो गांधी जी हैं उन्होंने भी कई ऐसे एफर्ट किए थे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कई सारे लोगों को जागरूक किया था, okay, ताकि लोग इससे दूर रहें। और it was due to his teaching that, और अगर अपन इसमें देख, मतलब गांधी जी के बारे में जैसे यहाँ पे नेम भी आया है, तो वो खुद भी इन चीज़ों से दूर रहते थे। जैसे अपन ने सभी ने एक इंसिडेंट सुना भी है गांधी जी के बारे में कि जब वो अपनी लॉ की स्टडी, बैरिस्टर की स्टडी करने जा रहे थे साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने अपनी मदर को प्रॉमिस भी किया था डेट वहाँ पे जाके वो कभी भी एल्कोहल या फिर ये शराब वगैरह को, स्मोकिंग को कभी भी नहीं कंज्यूम करेंगे, ओके। एंड अपनी इंडिया एज इंक्लूड, और साथ ही साथ इट वॉज ड्यू टू द हिज टीचिंग, और ये कैसे, मतलब उन्होंने सोशल इश्यूज को जो हटाया था कई सारे, ओके। एंड उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज भी बने कि अगर लोग ज़्यादा लेती, मतलब ये जो ड्रग्स वगैरह लिया जाएगा अगर पब्लिक प्लेसेस पे, तो दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, ओके, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द ड्रग्स एडिक्शन। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो सोशल इशू बताया है दैट इज अ चाइल्ड लेबर, ओके। तो चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूरी। अब ये जो बाल मजदूरी की बात की गई है, तो वो बाल मजदूरी में अपनी जो कंट्री है, ओके, चिल्ड्रंस भी अपनी सोसाइटी कंट्री में एक सिटीजन्स होते हैं। बीइंग फॉर द सिटीजन्स हैज कंप्लीट, ओके, सो बीइंग फॉर द सिटीजन्स दे हैव कंप्लीट राइट टू एजुकेशन, जैसे, ओके, तो जैसे कि इंडिया में एक राइट टू एजुकेशन का भी, कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ओके। तो जैसे, और ये किसके लिए? इंडिया के सिटीजन्स के लिए, ओके। तो अगर ये इंडिया के सिटीजन्स के लिए, और चिल्ड्रंस भी इंडिया के सिटीजन्स ही होते, सो दे ऑल्सो, उन्हें भी इस राइट को पूरा इंजॉय करने का चांस में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट द चिल्ड्रन मस्ट गेट द प्रॉपर फूड, चिल्ड्रन, बच्चों को भी प्रॉपर खाना, प्रॉपर कपड़े, प्रॉपर उनकी हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सब भी उन्हें प्रॉपरली प्रोवाइड होना चाहिए, तभी अपनी इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बन पाएगी, ओके। एंड चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स, जो बच्चे होते जिनकी एज 14 ईयर्स है, मतलब 0 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे, ओके, अगर वो कहीं भी, ओके, फ्रॉम द मेजर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन दे आर कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ओके। और ये जो 14 ईयर्स तक के, 0 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं, ओके, ये अपनी सोसाइटी में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 14 ईयर्स तक के, वो भी सिटीजन से, तो अपन उनको
इग्नोर नहीं कर सकते। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ आर हाफ फीडेड एंड हाफ क्लेम्ड, मतलब अपनी सोसाइटी में अभी भी, अपनी कंट्री में ऐसे अभी भी कई सारे बच्चे हैं, ओके, जो जिन्हें ना प्रॉपर मतलब पेट भर खाना मिल रहा है, ना ही उन्हें ढंग से रहने की जगह मिल रही है, ओके। एंड देयर ड्रिलिंग प्लेसेस, मतलब वो इधर उधर कचड़े में, कहीं गटर के यहाँ पे, ओके, कहीं छोटी मोटी झोपड़ में पॉलीथीन रख के, तो ऐसे अपने वो अपना लाइफ को गुजारा करते, बहुत गंदगी में रहते हैं। और इन सब चीज़ों में रहते हुए उनको कई सारी खराब कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है मतलब अपने अंदर जब न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना, मतलब से प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, जब ये सब चीज़ अपनी बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाती है, ओके, तो अपन की जो कमज़ोरी आने लगती है ना बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी के कारण, जो कुपोषित होने लगते हैं, ओके, डेट इज कॉल्ड द माल न्यूट्रिशन, कुपोषित को, ओके। तो पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें बच्चों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। लोगों के मतलब जो छोटे छोटे बच्चे, उनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ओके। और इन्हीं सब चीज़ों को गेन करने के लिए, उन्हें प्रॉपर अपना खाना लेने के लिए, न्यूट्रिशंस उनकी बॉडी में पहुंच पाए, तो कई ऐसे बच्चे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज्वाइन कर लेते हैं। एंड अब वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी भूख और अपनी फैमिली की भूख को मिटा सके, ओके। सो द चिल्ड्रन आर completed टू वर्क एट द टेंडर एज, ओके, टेंडर एजेस, तो वो अपनी इसी छोटी अवस्था में ही, छोटी एज में ही काम, कहीं ना कहीं काम कर लेते हैं, जबकि उन्हें उस एज में स्कूल जाना चाहिए, ओके। सो जब कोई भी बच्चा 0 से लेके 14 ईयर्स तक की एज का, अगर कोई भी बच्चा कहीं भी काम करता पाया जाता है, ओके, काम करना मीन्स ऐसा नहीं कि अगर कोई छोटा बच्चा वो अपनी फैमिली में, अगर उसकी कोई शॉप है तो वो थोड़ा देर जाके शॉप में बैठ जाए जब तक उसके फादर या फिर अदर फैमिली में एल्डर कहीं गए हैं कुछ काम के लिए, तो वो नहीं कहलाएगा। अगर वो वर्क करता है, उसके रिटर्न में उसको कुछ पैसे या फिर कुछ अदर चीजें दी जा रही है, ओके, सो डेट इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड लेबर। और इसी चाइल्ड लेबर को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। मतलब अगर कोई फैमिली अपने घर के छोटे बच्चों से काम करवाती है, और तो फैमिली जो उसके पेरेंट्स हैं उन वो भी पनिशेबल होंगे, ओके। मतलब पेरेंट्स के साथ साथ जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, वर्क प्लेस, ओके, वर्क प्लेस का जो ओनर है, जो ओन्ड कर रहा है उस वर्क प्लेस को, तो पेरेंट्स के साथ साथ उस काम करने वाली जगह का जो ओनर है, उन दोनों को पनिश किया जाएगा, ओके। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने लॉस बनाए हुए हैं, सो दैट जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन मिल सके, उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल सके। क्लियर? ओके, सो दिस इज अबाउट द चाइल्ड लेबर। नाउ अब जो नेक्स्ट है वो है वेलफेयर ऑफ जो ST SC या फिर जो अदर जो बैकवर्ड या फिर वीकन सेक्शंस अपनी सोसाइटी में, तो उनको बेटर करने के लिए, उनकी अच्छी कंडीशंस को या फिर उनकी पोजीशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट की। जैसे कि अपन सभी जानते हैं अपनी कंट्री डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मीन्स यहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स हैं, ओके, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम और कई सारे, ओके। तो इसी डेमोक्रेसी का जो सबसे मेन प्रिंसिपल है दैट इज अ राइट टू एजुकेशन। तो सभी इक्वलिटी, सभी समान है ना। मतलब जैसे कि जो जनरल कैटेगरीज के या फिर जो रिच पीपल हैं, जो अमीर इंसान है, उन्हीं के बराबर अपनी सोसाइटी के ST SC ST और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है वो पीपल्स भी उतने ही इक्वल हैं, ओके। लेकिन ऐसी कुछ कास्ट है अपने इंडिया में जो कि बैकवर्ड है और फाइनेंशियली जो वीक हैं, अपन उनको बहुत ही ज़्यादा नीचा मानते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कि उनके यहाँ ना अपन उनको साथ में ना बैठालते हैं, ना उनको टच करने देते अपनी चीज़ें, तो इस टाइप की, ओके। तो इंडिपेंडेंस के मतलब पहले जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो ये जो कास्ट, दिस कास्ट आर इग्नोर, तो ऐसी जो छोटी कास्ट है ST SC कास्ट है, उनको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता था, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट, उनका बहुत बैडली यूज़ किया जाता था, उनके साथ बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करते थे, ओके। इवन अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं अपनी सोसाइटी में जहाँ पे ये सब चीज़ें अभी भी प्रैक्टिस होती हैं, ओके। तो इन्हीं सब प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे उनके लिए रूल्स या फिर अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट बताया है दैट
their interest and rights has been mentioned in the Indian Constitution. उनके इंटरेस्ट के लिए उनके राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड किए हुए हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम बताया हुआ है कि अगर कोई छुआछूत करता है और अगर किसी पर्सन ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन की कि हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है पर्टिकुलर इस ग्रुप के थ्रू, ओके, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल एक्टिव ऑफेंस, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कई सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, लॉज हैज़ बीन, उनके लिए लॉ बनाए गए हैं ताकि ऐसे सेक्टर्स को प्रॉपर जस्टिस या फिर उनको इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके उनके साथ, ओके। इवन उनको लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्यसभा वगैरह उधर भी उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, मतलब जो हायर सेक्टर्स है उनके साथ साथ भी कंपलसरी लोअर सेक्टर्स भी इस मतलब लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे कंपलसरीली, ओके। और इवन हायर गवर्नमेंट नहीं बल्कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भी होती है जैसे कि वार्ड्स मेंबर्स वगैरह या छोटे मोटे इवन जो गांव के जो सरपंच होते वहाँ पे भी ST SC के लिए सीट्स होती हैं ताकि उनके लिए भी इक्वली वैल्यूज मिले, ओके। और उनके वेलफेयर के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई है, डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, पुलिस एंड जस्टिस सेल्स भी बनाए गए ताकि अगर कोई ऐसा उनके साथ करता है, ओके, तो उसको पनिश किया जा सके। एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ओके, तो ऐसी ST और SC के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं अलग से, ओके, और उन्हें स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट की तरफ से एंड सीट्स हैज बीन रिजर्व्ड इन द गवर्नमेंट। और इवन नॉट ओनली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मतलब स्कूल और कॉलेजेस में ही नहीं बल्कि गवर्नमेंटल सर्विसेज में भी, जैसे रेलवेज की सर्विस होती है, पुलिस की सर्विस होती है और कई सारी गवर्नमेंटल सर्विसेज में भी उनके लिए सीट्स अलग से रिजर्व होती हैं, ओके, ताकि कंट्री में इन सेक्टर्स की जो वैल्यू है या फिर इन सेक्टर्स की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो पाए, ओके। एंड द गवर्नमेंट इन दिस एफर्ट टू इम्प्रूव, और गवर्नमेंट इस फील्ड में बहुत ही एफर्ट भी कर रही है ताकि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए इम्प्रूव करने के लिए कई सारे मेजर्स भी मेंशन्ड किए हुए हैं सो डैट ST SC या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस है वो डेवलप्ड हो सके, ओके। और सोसाइटी में उनके लिए जो नज़रिया है या फिर जो तरीका है उनके साथ बिहेव करने का वो बेटर हो पाए पहले से, ओके। एंड विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, और ये कैसे पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, ओके, और लोगों की सोचने की थिंकिंग जैसे ही चेंज होगी तो इनकी कंडीशन भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी, ओके। सो पीपल ऑफ दियर कैटेगरीज, तो ऐसी कैटेगरीज के पीपल्स टुडे आर द पब्लिक सर्विस, और ऐसी कैटेगरीज के पीपल आज प्रेजेंटली पब्लिक सर्विसेज मतलब गवर्नमेंटल जॉब्स में भी हैं, ओके। एंड उसके अलावा साइंटिस्ट एंड जो जजेस वगैरह भी बन रहे हैं धीरे, ओके। तो मतलब इन सेक्टर्स का गवर्नमेंट के एफर्ट के कारण आज इन सेक्टर्स की पीपल भी हर एक फील्ड में प्रेजेंट है। सो the percentage of education is rising speedily among them, ओके। तो इन pupils के बीच में एजुकेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बहुत स्पीडली बढ़ रहा है एंड these social and economic conditions have also shown improving, और बढ़ चुका है और ऑलरेडी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है, ओके, डे बाय डे, क्लियर। सो दैट इज होल अबाउट द चैप्टर 10 and that is all about the chapter 10. So thank you, that's all for this chapter.